नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ कर रहे थे, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं बाकी के क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है, देखें। किसी वस्तु को के विक्रय मूल्य में 75 रुपये की वृद्धि करने पर लाभ प्रतिशत 25% से बढ़कर 40% हो जाता है, तो कितने रुपये में बेचा जाए ताकि उसका लाभ प्रतिशत 12.5% हो। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसको मैं 2-3 तरीके से बता देता हूँ, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। देखें क्या रहा है कि 25% से पहले कोई चीज़ मेरी कितनी दे रखी थी 25%, बाद में कितनी हो गई है 40%। ठीक है, आप गौर से देखो बेटा कितने की वृद्धि हुई इसमें 15%। अगर मैं 40% से 25% माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 40%, 15%। उसके बाद कितने की वृद्धि हो रही है 75 की। अब 75 की वृद्धि करने पे ही 25% से कोई चीज़ 40% हो रही है ना, तो क्या मैं इस तरफ 75 नहीं लिख सकता? बोलो, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। कोई चीज़ 75 जोड़ने पे क्या हुआ 25% से कितनी हो गई 40%, तो यहाँ कितनी बढ़ रही है वो 75, और यहाँ कितना बढ़ रहा है मेरा 15%। क्या मैं 15% की वैल्यू में अपनी 75 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? दोनों वैल्यू मेरी सेम है। और कोई भी चीज़ होती कितनी है 100%, लेकिन 100 15 का मल्टीपल नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं 1% का तो निकाल सकता हूँ। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 15 पंजे 75, 5। 1% की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। आगे देखो, और कोई भी चीज़ होती कितनी है 100%, तो 2 जीरो इधर लगा दिया और 2 जीरो मैं इधर लगा दूंगा, मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 500। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, उसको कितने का फ़ायदा चाहिए 12.5% का क्या चाहिए, उसको फ़ायदा चाहिए। तो 12.5% का फ़ायदा, इसका मतलब क्या हुआ 12.5% का फ़ायदा 112.5 रही होगी भाई। 12.5% में किसी चीज़ में जोड़ दूंगा तो 100 में जोड़ूंगा तभी तो 112.5 होगा, बटे कितना कर दूंगा मैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अगर मैं इसको करता हूँ तो 100 पंजे 500, 12 पंजे 60, 560.5 को 5 बार करूँगा 2.5, तो 562.5 आप लोग कर लेना। 562 कैसे किया मैंने, देखो अगर ये 112.5 है ना, 100 की 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 500 आएगा, और 12 की 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 60, 560, और ये आधा बचा, आधे को 5 बार करूंगा तो 2.5, तो कितना आ गया 562.5। कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा बी। आप ऐसे कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन करना कैसे है वो देखो। हमारा तो वही रेशियो पे चलता है, एक ही मेथड है, पूरा फॉर्मूला फ्री करना है, बिल्कुल फॉर्मूले पे कुछ लेना ही नहीं। आगे क्या कह रहा है 25% से बढ़कर कोई चीज़ कितनी हो जाती है मेरी 40%। कितनी हो जाती है मेरी 40%। सबसे पहले ये देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/4। ठीक है, वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ 4 में खरीदी, कितने में बेच दी 5 में, यही मतलब हुआ ना। दूसरा क्या बोल रहा है 40%। 40% की वैल्यू मेरी कितनी होती है 2/5, मतलब कोई चीज़ 5 में खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है 7 में। ये मेरी CP और ये मेरी SP। बोलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, लेकिन एक चीज़ याद रखना बेटा, CP जो होती है क्रय मूल्य हमेशा समान होता है। क्रय मूल्य क्या होता है मेरा हमेशा समान होता है, तो इसको समान करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे कर दूं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 की मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दी और 4 की मल्टीप्लाई मैंने नीचे कर दी, तो मेरा एक नया रेशो निकल के आया क्या 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरा क्या था CP और ये मेरा क्या था SP, क्रय मूल्य और मेरा विक्रय मूल्य। बोलो, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन मैं बेसिक से पूरा आसान से बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्पीड से चलेंगे। अब आप गौर से देखो तो SP में कितने की वृद्धि हो रही है 3 यूनिट की। SP में कितने की वृद्धि हो रही है मेरा 3 यूनिट की, लेकिन वैसे एक्चुअल वृद्धि कितने की हो रही है भाई 75 की। क्या 3 यूनिट की वैल्यू में 75 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये भी तो वृद्धि हो रही है सेलिंग प्राइस में, और वो भी वृद्धि है, तो वृद्धि को मैंने वृद्धि के बराबर कर दिया। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के कितनी आ जाएगी मेरी 25,
तो मेरा अगर मैं CP निकालूं तो किसी में मल्टीप्लाई कर लूं, मेरा 25 दूनी कितना हो जाएगा मेरा 500। लेकिन मेरा अभी क्वेश्चन नहीं निकला बेटा, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि 12.5% क्या कर दूं, उसमें बढ़ा दूं। तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/8, 1/8। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, कोई चीज़ 8 से कितनी आ गई 9, 8 यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आई थी मेरी 500। तो 8 यूनिट की वैल्यू 500, ये मेरा कितना चला जाएगा 8 6 48, 2 8 दूनी 62.5। तो इसका 62.5 कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 562.5। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका और बता दे रहा हूँ इसका कि अगर जैसे पॉइंटों में आए तो करना क्या है। मैंने बोला 12.5% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कोई चीज़ 8 से 9 हो गई या नहीं हुई। आप सीधा सीधा 500 में 9/8 की मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। आंसर कितना आता निकल के, सेम ही आता 562.5। अब ये मैंने ये ऐसा क्यों किया, अब आप लूप होल समझो। अगर मैंने इसको बोल दिया होता, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये बोल रहा है कि कोई चीज लाभ प्रतिशत कितने से बढ़ के 12.5 से बढ़ के कितना हो जाता है 16 से ही 2/3। अगर मैं इसमें 12.5% लगाता और इसमें 16 से ही 2/3 लगाता, आप ऐसे यहाँ से 15% माइनस, क्या माइनस आराम से हो जाता है, आपके लिए सिरदर्दी पैदा हो जाती है। लेकिन अगर ये चीज़ मैं रेशियो में कर लेता तो मुझे कोई दिक्कत होगी, मुझे वैल्यू याद है, सीधी सीधी पुट कर दूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 90 की वृद्धि करने पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है 12.5 से 16 से ही 2/3। आप ये बताओ 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8। मतलब कोई चीज़ कितने की खरीद रहा है 8 की और बेच कितने में दी 9 में, यही मतलब हुआ। ये मेरा CP और दूसरा मेरा SP। आगे क्या बढ़ रहा है, बढ़कर 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6, 1/6। कोई चीज़ मतलब 6 से कितना 7। लेकिन मैंने बेटा एक चीज़ बताई हुई है कि CP हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो CP सेम करने के लिए इसमें कितने की मल्टीपल 24 ले लो, 24 ले लो ना LCM, 8 और 6 का LCM ले लो। या आप एक काम करो 6 की मल्टीप्लाई ऊपर 8 की मल्टीप्लाई नीचे, वैसे भी कर सकते हो, आंसर दोनों से मेरा बराबर आएगा। मैं एक काम करता हूँ 6 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ और 8 की मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूँ, कोई दिक्कत बोलो, या LCM ही लेना है 24 ही बनाना है, चलो 24 बना लो। वो घूर घूर के देख रहा है किशन ने, 8 और 6 का LCM 24, तो 8 तिया 24 और 6 चौक 24। नया रेशियो मेरा आ जाएगा बेटा 3 8 24 और 3 9 27, 6 चौक 24 और 6 7 कितना 42, 6 7 42। ये मेरा CP और ये मेरा SP। कितने की वृद्धि हो रही है, गौर से देखो, 12 में से 5 कितना 15 यूनिट, 4 7 28, अरे सॉरी गलती कर दी, सॉरी डियर, 4 7 28, वही मैं कह रहा हूँ, फीलिंग्स ही नहीं आ रही है। 4 7 28, ये कितना आया मेरा 1 यूनिट। और 1 यूनिट मेरा कब बढ़ रहा है, जब कितना ऐड कर दिया मैंने उसमें 90। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 90। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। CP निकालना है तो CP निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 24 × 90, यही वैल्यू आएगी। लेकिन आप निकालना मत बेटा, इसको कैलकुलेट मत करना, क्योंकि अगर ये मेरा क्वेश्चन यहीं तक पूछा होता तो मैं कर लेता 9 चौक 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, मतलब 0 से पहले कितना आना चाहिए 6, तो मैं ऑप्शन देख लेता। अभी क्वेश्चन आगे और दिया है कि 20% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो एक बात बताओ, जब 20% का मैं लाभ करूंगा तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता 24 × 90 करूंगा तो मेरी CP की वैल्यू निकल के आ जाएगी या नहीं भाई। CP की वैल्यू मान लो 9 चौक 36 का 6 3 9 दूनी 18 2160 आ जाता, लेकिन आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने इतना ही लिख लिया। आगे क्या बोला 20% का लाभ चाहिए, तो 20% की वैल्यू मेरी कितनी होती है 1/5। अगर मैं यहीं सीधा 6/5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा कट जाता 90, समझ रहे हो या नहीं। ये मेरा कितने से कट जाता 18 से। अब देखो कुछ लोग ना इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, मल्टीप्लाई मत करना बेटा। 8 चौक कितना हुआ 8 चौक 32, यूनिट इकाई अंक कितना आया 2, और 6 दूनी कितना हुआ मेरा 12। इसका मतलब इकाई अंक आखिर में 2 आएगा, इकाई अंक 2 आखिर में सिर्फ एक ही नंबर दे रखा है कितना 2592।
2592। आप कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद मत करना बेटा, कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद करोगे तो दिक्कत आएगा। कैसे किया, 4 8 32, लास्ट में 2 आया, 6 दूनी 12। ठीक है, चलो तुम लोग पुलिस वाले बन जाओगे हैं, ऐसा मत कर देना। एक नेताजी का फ़ोन आता है पुलिस वाले के पास कि भाई मेरी सोने की चीज़ खो गई है और 1 घंटे में ढूंढ के भेजो। 15 मिनट बाद नेताजी फिर फ़ोन करते हैं, SHO होता है ना थाने का, SHO के पास, कि कोई बात नहीं आप परेशान मत होना, चीज़ मिल गई है। कि चीज़ मिल गई है, परेशानी की तो बात ही है कि क्या हुआ कि यहाँ 15 लोगों ने तो हामी भर ली कि मैंने चुराया, कुटाई इतनी कर दी कि उनकी। ईमानदार से करना सारा काम, ठीक है, नहीं आया समझ में, चलो आराम से सोचना, बाद में आएगा। 14, यूपी की पुलिस ऐसी होती है, बहुत कुटाई करती है भाई। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है और उन वस्तुओं को 16 सही 2/3 12.5% 6.25% लाभ पर बेचता है। अगर उसका कुल लाभ 340 रुपये है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो आप मुझे ये बताओ, समान क्या चीज़ दे रखी है बेटा, क्रय मूल्य। इसका मतलब मुझे क्रय मूल्य समान करना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों में ना कुछ होता नहीं है, फर्जी होते हैं। फर्जी क्वेश्चन समझते हो क्या होता है, बस लेंथ बढ़ा देगा, इतना लंबा कर देगा लेंथ को, और देखने से बच्चा देखे अरे यार ये तो बड़ा भयंकर है। आधे लोग तो इन्हीं को देख के डर जाएंगे कि यार ये तो पॉइंटों में है, हमसे सॉल्व नहीं होगा, आगे बढ़ो। कुछ बच्चे हैं क्लास में, मैं देखता हूँ लेक्चर जब देखते हैं, ममता, वैशाली और एक है गौरव, काफ़ी बच्चे, नेहा, और ये बहुत बच्चे, काफ़ी 10-12 बच्चे हैं जिनकी नाम मिलेगी दोबारा, नाम तो मुझे नहीं पता है इसका, पर यही नाम लिखा हुआ है। काफ़ी बच्चे बड़े अच्छे हैं, इनका तुरंत ही रेस्पॉन्स आ जाता है, 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं, 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 15 मिनट में ही 15 सेकंड में ही रेस्पॉन्स आ जाता है। शाबाश, ऐसे ही लगे रहना। जो बाकी के लोग हैं वो भी कोशिश करें, ऐसा नहीं है कि वही 10-15 बच्चे हैं वही रेस्पॉन्स देते रहते हैं, आपको भी रेस्पॉन्स देना है। देखें, समान क्रय मूल्य है, सबसे पहले मेरा एक होता है CP और दूसरा होता है मेरा क्या, SP। सबसे पहले 16 सही 2/3% की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1/6। मतलब कोई चीज़ 6 की खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है, 7 में। दूसरा मेरा 12.5%, 12.5% की वैल्यू मेरी कितनी होती है, 1/8। कोई चीज़ 8 की खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है, 9 में। नेक्स्ट है मेरा 6.25, 6.25 की वैल्यू कितनी होती है, 1/16। कैसे निकाला, 6 सही 1/4 भी कर सकते हो, 6 चौक 24, 25/4, नीचे 100 की मल्टीप्लाई कर देना। देखो 6 सही 1/4%, 6 चौक 24, 25/4, प्रतिशत लगाऊंगा नीचे, 25 से कम 25, चौका 100, कितना आ जाएगा, 1/16। हालांकि ये मुझवान याद होना चाहिए आपको, अगर ऐसे करोगे तो 16 से कोई चीज़ कितनी, 17 वृद्धि हो रही है। लेकिन मैंने बेटा आप लोगों को एक चीज़ बताई हुई है क्या, कि CP हमेशा सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं 6, 8, 16 का LCM लूँ, लैसे लूँ, तो मेरी समझ में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 48। भाई 16 से भी कट रहा है। LCM कैसे लेते हैं, अब ऐसे मत लेके बैठे जाना बच्चों की तरह, बेटा एग्जाम निकालना है, कोई तुम 10वीं 8वीं का ना सीख रहे कि 6, 8 और 16 ऐसे निकालने लग जाओ। उसका एक तरीका है, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसका टेबल पढ़ो, 16 बन जा 16, 16 कम 16, क्या 16 6 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 16 दूनी 32, 6 से कटेगा नहीं। 16 तिया 48, 6 से कटेगा 48, कटेगा। 8 से कटेगा, कटेगा। 16 से कटेगा, कटेगा। सीधा LCM कितना आ गया मेरा, 48। 48 बनाने के लिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर लूंगा, 8 की, इसमें कितने की, 6 की, और इसमें कितने की, 3 की। नया रेशियो मेरा निकल के आएगा, क्या आएगा, 8 शेंग 48, 8 सत्ते 56, 8 शेंग 48, 8 नाम 72, 16 तिया 48 और 17 तिया 51। बोलो कोई दिक्कत, 9 छिक्के 54, सॉरी ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, 9 छिक्के कितना, 54। बोलो कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूं बेटा, ये क्या था मेरा, CP कॉस्ट प्राइस, और ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस। अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है, 3 अट्ठे 24 का 4, 2, 3 चौक 12, कितना आ गया, 144। इन सभी को जोड़ता हूं, 6 4 10 और 1 11 है, 5 तिया 15 और 1 16। मतलब क्या हुआ, कोई चीज खरीद रहा है कितने की, 144 की, और बेच कितने की रहा है, 161 की। क्वेश्चन में क्या दिया है, उसका कुल लाभ। भाई लाभ तभी तो निकल के आएगा, अगर मैं SP में से CP माइनस कर दूं तो तभी तो मेरा लाभ निकल के आएगा। 161 में से 144 माइनस कर दूं
मतलब कोई चीज़ कितने की बेची उसमें से खरीदने का माइनस कर दूं तभी तो लाभ होगा या नहीं होगा। माइनस करके कितना आ रहा है जल्दी बताओ, 7 4 11 कितना आ गया 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है भाई, लाभ कितना 340। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 20। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य यही तो होता है, तो 20 × 48 कितना 48 दूनी 96 960। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। बताओ कुछ था इसमें क्वेश्चन में, बच्चों वाला था फर्जी। 16 से ही 2/3 की वैल्यू 1/6, 6 की चीज कितने में 7 में, 12.5% 1/8, 8 की चीज 9 में, 6.25 1/16, 16 की 17 में। तीनों को सीपी को बराबर करना है, एलसीएम ले लिया 48। 48 बनाने के लिए 8 की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 3 की, नया रेशियो मेरा ये निकल के आ गया। सभी को मैंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया 144, इन सभी को 161। अंतर कितने का आया मेरा 17 यूनिट का, जो कितने के बराबर है 340। 1 यूनिट की वैल्यू 20। 20 से सीपी अगर वो पूछा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ तो आप क्या करते, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते, 20 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते और 20 की यहाँ, सब वस्तुओं का क्या आ जाता निकल के विक्रय मूल्य अलग अलग आ जाता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, बात नहीं। कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब इनका विक्रय मूल्य क्या है मेरा, विक्रय मूल्य क्या है मेरा समान है, कितना है समान। अब एक चीज बताओ, अगर पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ हो रहा है, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। 5 की खरीद के कितने का बेच दिया 6 का, सीपी मेरी 5 और एसपी कितनी 6, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वस्तु पर उसे क्या बोल रहा है 10% की क्या हो रही है हानि, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10 और हानि के लिए माइनस, मतलब 10 की चीज कितने में 9 में। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है समान विक्रय मूल्य। जैसे मैं पिछली बार क्रय मूल्य को समान कर रहा था, इस बार क्या करूंगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यही तो है 9 6। मैंने क्या बोला सबसे बड़ी का टेबल पढ़ो, 9 एकम 9, क्या 9 6 से कटेगा पूरा पूरा नहीं, 9 दूनी 18, 6 से कटेगा 18, 9 से कटेगा, एलसीएम कितना आ गया मेरा 18 बनाने के लिए कितने की 3 की और इसमें 2 की, नया रेशो कितना आ जाएगा 3 पंजे 3 6 18, 2 ढाई 20 और 2 निम्मा 18, मतलब कोई चीज 35 की खरीद रहा है कितने में बेच रहा है 36 में, यही तो हुआ। कोई चीज 35 की खरीद रहा है कितने में, तो इसको लाभ होगा या हानि, लाभ हो रहा है भाई। 35 का खरीद के 36 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है सीधा सा। कितने का 1 का, कितने पे 35 पे, 1 का लाभ 35 पे और परसेंट की वैल्यू कितना होता है मेरा 100%। बोलो क्या मैं इसको 5 से काट सकता हूँ, 5 सत्ते 5 से कितना कितना आ गया 20/7 क्या परसेंट। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट में सबसे इसको रिपीट कर दो, 20% का फायदा हो रहा है मतलब 5 की चीज 6 पे, दूसरा 10% की हानि 1/10 लॉस हो रहा है 10 की चीज 9 में, विक्रय मूल्य समान है तो इन दोनों को सेम कर दिया एलसीएम लेके, दोनों को जोड़ा 35 36, कितने का अंतर है 1 का, कितने 35 पे, 1/35 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। नेक्स्ट देखो क्या क्या रहा है, कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अब इसमें क्या दे रखा है बेटा, ये क्रय और विक्रय का ही खेल है पूरे चैप्टर में, ये बात याद रखना। आप समझ में आ रहा है क्रय विक्रय का कितना बड़ा रोल है। आगे क्या कह रहा है, उन वस्तुओं को 25% हानि। सबसे पहले बताओ 25% की वैल्यू कितना 1/4, कोई चीज 4 में खरीदा कितने में बेच देगा 3 में, तभी तो हानि होगी। 20% लाभ 1/5, 5 की चीज कितने में 6 में, 10% हानि हो रही है, 10% हानि 1/10, 10 की चीज कितने में 9 में। ये मेरा सीपी और ये मेरा एसपी। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो। लेकिन क्या बोल रहा है समान विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य मुझे समान करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, कितना एलसीएम आएगा 18, कितने की मल्टीप्लाई पहले में दूसरे में तीसरे में, नया रेशियो मेरा 6 चौक 24 6 तिया 18,
3 पंजे 15, 3 छेंग 18, 2 से 2 ढाई 20, 2 नाम 18। बेटा फास्ट होना है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर एग्जाम में कि हर बंदा कर लेगा, लेकिन जो सबसे फास्ट करेगा नंबर उसी का आता है। इसलिए मैं आराम से इसको ऐसे भी बच्चों की तरह भी बता, आप बच्चे नहीं हो, कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो बेटा, हर जगह का बंदा आता है। सभी को जोड़ दिया, मेरा कितना आ गया 5 4 अरे वो मैं 5 4 9 ऐसे जोड़ रहा था। 5 4 9, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया 59। सही किया ना। 6 चौक 24, 3 पंजे 15 और 2 ढाई 20, सही है। 18 तिया कितना आ गया मेरा 54। चलो अब आगे क्या दिया, कितने रुपए की हानि हो रही है 200 रुपए की। अगर मैं इसमें हानि देखूं तो हानि वैसे कितने की हो रही है 5 यूनिट। यहाँ 5 भाई कोई चीज सामान मैं कितने का खरीद के ला रहा हूँ, 59 का खरीद के ला रहा हूँ और 54 का बेच रहा हूँ, तो कितने की हानि हो रही है मेरी 5 यूनिट की। और क्वेश्चन में कितने की हानि दे रखी है मेरी 200। तो क्या मैं 5 यूनिट की वैल्यू 200 नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से निकल के 40। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य अलग अलग बताना है, तो क्रय मूल्य तो यही तो है क्रय मूल्य। तो 24 × 40 कितना आ गया मेरा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 960। नहीं कुछ ये ऑप्शन गलत है क्या फिर, हाँ ये दरअसल किसी और के ऑप्शन आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बोल रहे ना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो अलग अलग है, 3 तो आने चाहिए ऑप्शन में। दरअसल मैं ये किसी ऑप्शन का गलत कर गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, आप लोग समझदार हो। कितना आ गया 24 चौका 96। अब देखो अगर 96 960 एक ऑप्शन में आ रहा है ना, तो 960 एक देख के मान लो अगर 2 ऑप्शन सेम हो रहे हैं 960 के, तो मुझे आगे निकालना पड़ेगा। अगर मुझे एक मिल गया तो वहीं से टिक मार के निकल जाना, आगे करने की जरूरत नहीं है। 15 चौका कितना होता है मेरा 600 और 20 चौका कितना होता है मेरा 800। आंसर कितना आ गया 960, 600 और 800। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलें, चलो। कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 3000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। दोनों वस्तुओं का लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। इसको मैं 2 तरीके से बता देता हूँ, पहले बेसिक से समझो। चलो क्या कह रहा है कि 2 वस्तु हैं, ये मेरे पास 2 पेन है, मैं इसको 3000 में इसको बेच रहा हूँ और 3000 में उसको। अब ये मत सोच लेना बेटा दोनों पेन 3000 के नहीं, 3-3000 के अलग अलग। पहली वस्तु पर उसको क्या हो रहा है 20% का फायदा किस पे हो रहा है क्रय मूल्य पे, और दूसरी वस्तु पे विक्रय मूल्य पे। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये बताओ 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। फायदा हो रहा है तो इसका मतलब मैं कोई चीज़ 5 की खरीदी होगी, कितने की बेच दी 6 की। ये मेरा क्या रहा CP और ये मेरा क्या रहा SP। लेकिन क्वेश्चन में एक बात दी हुई है बेटा, मोटा मोटी आप देखा जाए तो वो सामान बेच कितने का रहा है 3000 का। कितने का बेच रहा है 3000 का। तो ये 3000 इसका कितना गुना जाएगा 6 पंजे 30, 500 गुना होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये इसका 500 गुना कितना आ जाएगा मेरा 2500। कि ये चीज़ इसने 2500 की खरीदी होगी, 3000 के बेच दी, तो कितने का फ़ायदा हो गया 20% का। ठीक है। अब मैं दूसरी कंडीशन लेके चलता हूँ कि 20% का उसको फ़ायदा हो तो रहा है, लेकिन किस पे हो रहा है विक्रय मूल्य पे। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/5। ये 5 मेरा क्या हुआ विक्रय मूल्य, 5 मेरा क्या हुआ विक्रय मूल्य, और 1 का क्या हो गया फ़ायदा हो गया प्रॉफिट। ये देखो ये मेरा CP और ये मेरा SP। इसका मतलब क्या हुआ कोई चीज़ 5 का बेच रहा हूँ और 1 का फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब खरीद कितने में रहूँगा 4 में। कितने में खरीद रहा हूँ 4 में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बेच कितने का रहा हूँ, बेच कितने का रहा हूँ 3000 का, 3000 का। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 5 × 30 600 गुना। इसका मतलब खरीदा ये कितने में होगा मेरा 6 चौक 2400 में खरीदा होगा। अब बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं के लाभ का अंतर ज्ञात करो। लाभ का अंतर, इसमें लाभ कितने रुपए का हो रहा है 500 का, और इसमें लाभ कितने का हो रहा है भाई, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आप कितना जाएगा, कितना आ रहा है 100। ऑप्शन नंबर कौन सा ए, कुछ था कुछ नहीं था। इसको कुछ लोग ऐसे भी कर लेंगे बेसिक से अगर करेंगे तो। चलो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। देखें चलो
बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई वस्तु 120% का लाभ बेसिक से कर लेना। बेसिक से कैसे, 100 से 120 करके यहाँ जितने का लाभ हो रहा है उतने का ही वो होना चाहिए, बेसिक से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18 मेरा क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 12.5% क्रय मूल्य का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर विक्रय मूल्य पे कोई दिक्कत नहीं है। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है मेरी, 1/8। इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ 8 की खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है, 9 में। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी वस्तु पर 16 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है, लेकिन किस पे, विक्रय मूल्य पे। ये मेरा एसपी है और ये क्या है मेरा प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ 6 की बेच रहा है और कितने का फायदा हो रहा है, 1 का, तो खरीदा कितने में होगा उसने, 5 में, सस्ता ही खरीदा होगा। आगे क्या कर रहा है, समान विक्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 9 और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 6, ये तो समान है नहीं भाई। 9 और 6 का मैं एलसीएम लूंगा, लैस लूंगा, कितना आ जाएगा मेरा 18। इसको 18 बनाने के लिए क्या पूरे में 2 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको 18 बनाने के लिए क्या 2 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। 3 की 2 8 16, 2 नाम कितना आ गया मेरा 18, 3 पंजे 15 और 3 छिंग कितना आ गया मेरा 18। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा एसपी सेम आ गया ना, दोनों कंडीशन में मेरा विक्रय मूल्य क्या आ गया, सेम आ गया। अब क्या बोल रहा है कि दोनों स्थितियों में लाभ का अंतर कितना दे रखा है मेरा 60। आप इधर देखो, यहाँ लाभ का अंतर कितना आया 2 भाई, 16 की कोई चीज़ खरीद रहा है, बेच रहा है, कितने का अंतर आ रहा है 2 का, और यहाँ कितने का है 3 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरा 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू मेरी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 60। पहले जैसे क्वेश्चन तो है ये, पहले भी तो हमने यही किया था। दोनों का अंतर कितना 500, इन दोनों का अंतर 600। ये लाभ ही तो है, ये दोनों प्रॉफिट ही तो है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट का अंतर पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैंने इसका प्रॉफिट निकाला तो कितना आ गया 2 रुपये, और इसका प्रॉफिट कितना आ गया 3। कितना प्रॉफिट है 3 और 2 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 का, जिसकी वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 60। आगे क्या पूछ रहा है, दोनों स्थितियों में क्रय मूल्य बताओ, तो 60 × 6 कितना होता है 16 छिक्का 96, 960, और ये कितना आ जाएगा 15 छिक्का 90, कितना आ जाएगा 900। 960 और 900, आंसर कौन सा दे रखा है मेरा ए। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलो। कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, जबकि दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहा है, अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ है ही नहीं, देखो कैसे। पहले ये बताओ, पहली वस्तु, ये वस्तु है, ठीक है, इसको सही कर लेना, टाइपो एरर आ गया। 10% की हानि हो रही है, पहली वस्तु पर 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या होता है 1/10। 10 की चीज़ कितने में रही होगी 9 में, 10 की चीज़ वो रही कितने में होगी मेरी 9 में। आगे क्या बोल रहा है, दूसरी वस्तु पर उसे कितने का लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। 25% की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1/4। कोई चीज़ 4 से कितनी आ जाएगी मेरी 5। अब क्या कह रहा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप मुझे ये बताओ, पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो ये 10 ही आया या नहीं आया, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य तो ये कितना आया 5। दूसरी वस्तु का विक्रय, अगर मैं ये सीपी और ये एसपी करूं तो बेटा पहली वस्तु का क्रय दूसरी वस्तु का विक्रय क्या बोल रहा है, आपस में बराबर है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा, मतलब दूसरे को भी 10 करना पड़ेगा। 10 के लिए क्या मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। नया रेशियो मेरा कितना आ जाएगा 10:9, और 2 चौक 8 रेशियो कितना 10। अब देखो दोनों बराबर हो गए या नहीं हो गए, कोई दिक्कत। आगे क्या बोल रहा है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत थी, इसमें कोई, आगे क्या बोल रहा है, दोनों वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। 10/8 कितना 18, और 10/9 कितना 19। इसका मतलब क्या हुआ, कोई सामान को 18 में खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है 19 में, लेकिन बेच कितने में रहा है 1710 रुपये में। कितना गुना गया ये 90 गुना। 19 निम्मा कितने होते हैं 171। अगर मैं इसका 90 गुना करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 1600। क्या पूछा क्या है इसमें, कुल लाभ या हानि ज्ञात करें।
1 यूनिट की वैल्यू मेरी 90। इसमें क्रय मूल्य नहीं पूछा, इसमें लाभ या हानि ज्ञात कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को पढ़ लो जैसे वो क्या रहा है। देखो ये मेरा विक्रय मूल्य आया था 1710 भी मेरा विक्रय मूल्य है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से 90। मैं ऐसे कर सकता हूँ ना भाई, मैं कैसे कर सकता हूँ, 19 यूनिट की वैल्यू मेरा कितना दे रखा है, आप इधर देख लो, 19 यूनिट की वैल्यू मेरा कितना दे रखा है 1710 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के यहाँ से कितनी आ गई मेरी 90। पूछ रहा लाभ कितने का हुआ, तो ये आप लाभ देखो, ये 1 यूनिट लाभ तो हुआ, 1 यूनिट तो लाभ हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 90 रुपये, तो कितने का लाभ हो गया मेरा 90 का, और यही मेरा क्या आ गया आंसर। अगर सीपी पूछता तो कितने की मल्टीप्लाई कर देता 90 × 18, ठीक है। लेकिन इसने सीपी नहीं पूछा, इसने क्या पूछा प्रॉफिट। नेक्स्ट देखो, कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 8400 रुपये में बेचता है, पहली वस्तु को बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। देखो क्या क्या रहा है, मेरी बात समझो, ये मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक है, और ये मुझे कितने में बेचनी है 8400 में ये बेचनी है, और 8400 में ये बेचनी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या रहा है, पहली वस्तु पर 12.5, ये मेरा कोई मिलने वाला आ गया, मैंने उसको क्या किया 12.5% हानि पर दे दिया, मतलब घाटे में दे दिया। तो सबसे पहले आप ये बताओ, इसको भी 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, 12.5% की हानि हो रही है, ठीक है, 12.5% की क्या हो रही है हानि, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/8, 8 रुपये की चीज़ कितने में दे दी 7 में, 8 रुपये की चीज़ कितने में दे दी होगी आपने 7। मैं रेशियो से ही बता देता हूँ सीधा, बेसिक से आप लोग कर लोगे, मैं वो बता दूंगा होगा कैसे, लेकिन करना आप ही को है। 8 रुपये की खरीद रहा है, कितने की बेच रहा है 7 में, लेकिन उसने ये वस्तु बेच कितने की रहा है 8400, कितने की बेच रहा है 8400, तो ये कितना गुना गया मेरा 1200 गुना, 12 सत्ते 84, इसका 1200 गुना कितना आ जाएगा मेरा 9600। मतलब क्या हुआ कि 9600 की कोई चीज़ खरीद के अगर 8400 में बेची होगी, उसने बेची तो 8400 में ही है, और 12.5% का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब वो सामान इसने कितने में खरीदा होगा 9600 में, तभी तो 12.5% की हानि होगी। अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो इसमें कितने रुपए का नुकसान हो रहा है मुझे 1200 रुपये का, 1200 रुपये का नुकसान हो गया इसको बेचने में। अब मैं दूसरा सामान बेचूंगा तो ये 1200 रुपये तो मुझे लेना ही पड़ेगा, 1200 रुपये तो मुझे लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो दूसरा सामान भी तो 8400 में बेचना पड़ेगा या नहीं, बोलो, दूसरा सामान भी 8400 में बेचना पड़ेगा। 1200 का फ़ायदा मुझे कब होगा, अगर मैं 8400 में बेचूंगा और मुझे 1200 का फ़ायदा भी चाहिए, तो जो यहाँ मेरा 1200 का नुकसान हुआ था, मैं क्या करूँगा, अब 8400 में से 1200 माइनस कर दो, मैं इसको डायरेक्ट भी बता दूंगा, मुँह जवानी है, टेंशन मत लेना। अगर 8400 में से 12 माइनस किए तो मेरा कितना आ गया 7200, मतलब कोई चीज़ दूसरी चीज़ मैंने कितने में खरीदी होनी चाहिए, अगर ये मैंने पहली चीज़ 8400 की बेची तो इसका मतलब खरीदा ये कितने में होगा 9600 में, तभी मुझे 1200 रुपये का लॉस हुआ। अब दूसरी चीज़ मुझे बेचनी तो 8400 में ही है और 1200 का फ़ायदा भी चाहिए, तो इसका मतलब वो खरीदी कितने में होगी मैंने 7200 में। जब दूसरी चीज़ 7200 में खरीद के 8400 में बेचूंगा तभी तो 1200 का फ़ायदा होगा। 1200 का फ़ायदा 7400 में इंटू 100%, तो 12×6 कितना आ गया 72, और 1/6 किसकी वैल्यू हो रही है 16.66%। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा ए। लेकिन ऐसे करना नहीं है, करना कैसे है वो भी देख लो तुम, करना कैसे है देखो, इन क्वेश्चनों में दम नहीं होता, ये फर्जी क्वेश्चन होते हैं। एक बात बताओ, पहली वस्तु पर 12.5% की हानि हो रही है, मतलब 8 रुपये की चीज़ 7 रुपये में हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, बोलो, हो रही होगी। ये मेरा CP आ गया और ये मेरा SP आ गया। इसको जो फायदा हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, यहाँ से जो फायदा हो रहा है वो कितने का, नुकसान जो हो रहा है कितने का हो रहा है 1 रुपये का। अब दूसरी वस्तु में SP तो सेम ही है, 8400 में उसको बेच रहा है, 8400 में ये बेचेगा। SP क्या दे रखा है मेरा, सेम दे रखा है, बोलो कोई डाउट है। मतलब 7 रुपये की पहली चीज बेची होगी, 7 की दूसरी। अब जो पहले 1 रुपये का घाटा किया होगा, क्या 1 रुपये का मुनाफा नहीं लेगा ये दूसरी में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रहा होगा +1,
एक जोड़ने के बाद 7 आया तो यहाँ 6 वैल्यू रही होगी या नहीं रही होगी, बोलो। अब एक का अंतर 6 पे तो कितना आ गया भाई, 1/6 किसकी वैल्यू होती है, बोलो। अब कुछ लोग बोलेंगे 8400 की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं पड़ेगी भाई, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। समझ में आया या नहीं, रिपीट किए देता हूं। देखो बेटा मोटा मोटी समझो, वो कह क्या रहा है, ये मेरे पास 2 पेन है, ठीक है, 2 पेन है, एक ये भी 8400 का बेचना है मुझे, ये भी 8400 का बेचना है, लेकिन पहला मेरा बिक गया घाटे में, कोई मिलने वाला आ गया, 12.5% का घाटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको 9600 का खरीद के लाया हूँ, 8400 का बेच दिया, तो कितने का नुकसान हो गया, 1200 का। अब दूसरा भी पेन बेचना तो मुझे 8400 में ही है, मैं क्या करूँगा, इसको सस्ते में खरीद के लाया हूँ, जो 1200 रुपये का लॉस हुआ पहले वाले में, इसमें 1200 रुपये का लाभ लूंगा, तो 1200 रुपये का लाभ लूंगा, मतलब कितने में खरीदा होगा, ये मैंने 7200 में, तभी लाभ होगा या नहीं। मैंने क्या किया, 8400 में से 1200 माइनस कर दिया, कितने आ गए, 16। अब देखो करना कैसे है, 12.5% की हानि हो रही है, मतलब 8 रुपये की चीज कितने में, 7 में। एसपी मेरी सेम ही है, तो ये माइनस का हो रहा है, तो ये किसका आ जाएगा, प्लस का। +1 करने के बाद 7 आ रहा है, तो यहाँ कितना रहा होगा, 6। कितने का अंतर, 1 का, कितने पे, 6 पे, तो 1/6 किसकी वैल्यू होती है, 16.66। फटाफट उड़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु को 20% लाभ हो रहा है, 20% की वैल्यू 1/6, 5 से कितना, 6, कितना आ रहा है, प्लस का 1, ठीक है। दूसरी वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि कुल लाभ होना, कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि हो, समान विक्रय मूल्य है, इसका मतलब ये 6 का ही बेचा होगा। जब इसमें 1 का फायदा उठा रहा है तो दूसरे में बोल रहा है ना तो लाभ हो ना हानि हो, तो दूसरे में 1 का नुकसान नहीं उठाया होगा। -1 करने के बाद 6 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ कितना आया होगा मेरा, 7, बोलो। 1 का अंतर कितने पे, 7 पे, और 1/7 किसकी वैल्यू होती है, 14.28, बोलो। पेन उठाने की जरूरत थी, ईमानदारी से बताना, टिक मार के निकलो। नेक्स्ट देखो, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु को 15% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को किस प्रकार बेचे ताकि कुल सौदे में उसे ना हो ना लाभ हानि हो, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 15% का लाभ हो रहा है, मतलब कोई चीज 20 की कितने में बेच रहा है, 23 में। 15% की वैल्यू होती है बेटा 3/20, 15/100 करोगे, 20 की खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है, 23 में। एसपी तो मेरा सेम ही है, एसपी मेरा सेम है, पहले वाले में कितने का फायदा हो रहा है मुझे, तो दूसरे वाले में मुझे 3 का नुकसान होगा या नहीं, तो यहां वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, 26। 26 में से 3 घटाऊंगा तभी तो 23 आएगा। आगे क्या बोला है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है, 300, और यहां दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, बोलो 6 यूनिट। क्या मैं 6 यूनिट की वैल्यू 300 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बोलो। 6 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 300। 1 यूनिट की वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, 50। पूछा क्या है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 1000, और यहाँ कितना मल्टीप्लाई आ गया मेरा, 1300, ठीक है। 1000-1300 ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।